26 जनवरी 2025 को 1 बजे के आसपास हिमांशु कुमार, पिता अभिनव कुमार, जो बभनी के रहने वाले हैं, स्कूल से झंडा फहरा के आने के बाद अपनी माँ से खेलने की बात करके घर से निकला। उसके बाद आधे घंटे के बाद जब बच्चा वापस घर नहीं लौटा, तब उसके परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन की गई। लगभग 3-4 घंटे तक परिजनों द्वारा गांव में ही उसकी खोजबीन की गई। जब उनको कुछ राहत नहीं लगी, तब शाम 5 बजे के आसपास थाने में परिजनों द्वारा की गई। क्योंकि बच्चा घटना एक 7 साल के बच्चे से संबंधित है, इसलिए घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम द्वारा थाना अध्यक्ष एवं पूरी टीम के साथ बभनी गाँव पहुँचा गया। पहुँचने के बाद परिजनों द्वारा जहाँ जहाँ आशंका जाहिर की है कि बच्चा हो सकता है, उस हर एक घर की तलाशी ली गई। इसमें डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। उसके बाद DIU की टीम की मदद से जो गांव से बाहर निकलने के सारे रास्ते थे, उन रास्तों में जो कैमरे हैं उनकी जांच की। प्रारंभिक जांच में ये बात स्पष्ट हो गया था कि बच्चा गांव से बाहर नहीं गया है। कुछ आशंका के आधार पर कुछ वाहनों की भी जाँच की गई, जिसके बारे में परिजनों द्वारा और ग्रामीणों द्वारा आशंका जताई गई। इसमें कोई आगे सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी इसको प्रचारित किया गया कि सूचना प्राप्त नहीं होने के बाद ये जो पुलिस की जाँच है 27 और 28 को भी जारी रही। 29 तारीख की सुबह में 8 बजे के आसपास परिजनों द्वारा सूचना दी गई पुलिस को। बच्चे का शव उनके ही ग्रामीण सुनील सिंह के ऊपरी तल्ले में भूसे वाले कमरे में बरामद हुआ है। तुरंत घटना की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए FSL की टीम डॉग स्क्वाड को भी घटनास्थल पर लिया गया और उस पूरे घर को सर्च करने के बाद जो वहाँ से जिससे साक्ष्य प्राप्त हुए उनको प्राप्त करके संकलन करके सील कर दिया। और चूंकि मामला एक छोटे बच्चे से संबंधित था, तो विधि व्यवस्था की संभावना एवं ग्रामीणों के बीच इसको लेकर भावना को ध्यान में रखते हुए जिस घर में शव बरामद हुआ, उस घर के सभी सदस्यों को सुरक्षा थाना लाया गया, जिसमें सुनील सिंह की पत्नी, उनकी नाबालिग बच्चे और सबको थाना लाकर सुरक्षा रखा। अन्य रिश्तेदारों से भी संपर्क किया गया ताकि वो लोग सही तरीके से पुलिस को सहयोग करें। जब सुनील सिंह के पूरे परिवार से एक-एक करके इस घटना के बारे में गहनता से पूछताछ की गई, उस संबंध में सुनील सिंह का जो छोटा बेटा है, जो नाबालिग है, उसके द्वारा पूरी घटना के बारे में खुलासा किया गया और उसके खुलासे पर जो FSL टीम है उसके द्वारा दोबारा घटनास्थल से घटना में जो प्रयुक्त हथियार था उसको बरामद किया गया। सुनील सिंह के छोटे बेटे से पूछताछ में बात स्पष्ट हुई। 25 तारीख की शाम को दोनों भाई ने मिलकर यह योजना बनाई कि इस बच्चे को आना है और इसके परिजनों से पैसे की मांग कर। इसी योजना के तहत 20 तारीख को जब बच्चा खेल कर वापस घर जा रहा था, वो आपने घटनास्थल देखा होगा, तो जिस घर से शव बरामद हुआ है वो जगह और जो बच्चे का घर है वो के बीच में पड़ता है, जहाँ से खेल के लौटने के क्रम में गली में बच्चे को अकेला पाकर जो इनका बेटा था उसने उस बच्चे को घर में खींच लिया और खींचने के बाद जो बच्चा चिल्लाया तो उसको चुप कराने के लिए मुंह दबाने की कोशिश की गई। इस दौरान बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद उसको ऊपर के कमरे में ले गए और पानी डालकर उस बच्चे को होश में लाया गया। होश में आते ही बच्चा फिर से इन दोनों को देखकर चिल्लाने लगा। चिल्लाने के बाद की वजह से दोनों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद घर का ही एक कंबल लाकर उसको लपेट कर उसी के ऊपर वाले कमरे में एक भूसा वाला घर है, भूसे में सबको छुपा दिया और वहाँ से खून साफ करके और जो हत्या था उसको साफ करके छुपा दिया। उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। जो बड़ा भाई था, जो बालिग है, वो वहाँ से भाग गया और उसके बाद इंतजार करने लगा कि सबको जब रात में या फिर मौका मिलने पर छुपाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन घटना के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और जो ग्रामीण थे वो अत्यंत सक्रिय हो गए थे। जैसे पूरी रात भर पुलिस गाँव में थी और गाँव के सारे ग्रामीण भी सारे सड़कों पे तैनात थे और वो लोग सभी वाहनों का जांच कर रहे थे, जो भी सूचना पुलिस को दे रहे थे। इसकी वजह से उसको सबको छुपाने का मौका नहीं मिलता। इसी प्रयास में उसने गांव में एक जगह गड्ढा भी खोदा, जो ग्रामीणों ने उस गड्ढे की पहचान भी की थी और पुलिस भी वहां पहुंचकर उस जगह की जांच पड़ताल की गई थी। ग्रामीणों द्वारा बताया कि ये गड्ढा यहाँ पे खोदा जाने पर उन्होंने आशंका के आधार पर पुलिस को सूचना दी। एक बेर का पेड़ का बगीचा, उस जगह पे वो गड्ढा खोदा गया था। उसी जगह पे इस सबको छुपाने की इसका साजिश थी। सबको छुपाने के लिए जो इसका बड़ा भाई वो 2-3 बार गाँव आया और
लेकिन उसको सफलता जब हाथ नहीं लगी तो तीसरे दिन 29 तारीख की सुबह सबसे बदबू आने लगी, क्योंकि वो कंबल में लपेट कर रखा गया था और घंटाघर में रखा गया था। बदबू आने पर साजिश के तहत ही उस बच्चे का जूता लेकर उसका जो छोटा भाई है वो इनके बच्चे के परिजनों के पास गया, परिजनों के पास उनको दिखा के पूछा कि ये जूता उस बच्चे का है क्या। जब उन्होंने इस बात को सत्यापित किया कि वो जूता उसी का है, तब उसके पूछा के द्वारा उस घर की तलाशी ली गई। इस क्रम में शव बरामद हुआ। इसके बाद शव बरामद करके आगे कार्रवाई। आज सुबह ही अभी लगभग 3 घंटे पहले जो सुनील सिंह है उसका बड़ा बेटा जो घटना का मुख्य सूत्रधार है उसको भी गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल दोनों जो अपराधी अभी तक के अनुसंधान में जो 2 अपराधी सामने आए, उसको एक विधि विरुद्ध बालक है उसको भी विरुद्ध किया गया और जो बालिग अपराधी है उसको भी गिरफ्तार किया गया। घटना के संबंध में जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो भी बरामद किया गया है, मोबाइल और घटनास्थल से बच्चे का लगा आई कार्ड और उसका बंदी जो भी उसका सामान थे वहाँ से बरामद किया गया। DNA टेस्टिंग के लिए जो सैंपल है वो FSL द्वारा कलेक्ट किया गया। इस पूरे घटना में स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक साक्ष्य है और इसको माननीय न्यायालय से अनुरोध करके जितनी जल्दी हो सके स्पीड ट्रायल करा के इसमें इतने स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य है कि इसमें अपराधी को सजा दिलाना बिल्कुल आसान काम है, जो हम लोग पूरे वैज्ञानिक तरीके से करेंगे और इनको सजा दिलाएंगे। इस पूरे घटना में ग्रामीणों की सक्रियता की वजह से और पुलिस का को जो उन्होंने सहयोग किया उसकी वजह से ये जो अपराधी था इन्होंने कार्य को छुपाने में नाकामयाब रहा और इसकी पोल खुल गई और ये समय रहते गिरफ्तार किया गया।